हम इस कहानी की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं। यह एक काल्पनिक कहानी भी हो सकती है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूके व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं इठारना क्षेत्र की गश्त में, और गश्त क्या, ये एक टूर भी है हमारा। और आज जो हमारे साथ हैं यहाँ पे महेंद्र भाई हमारे साथ हैं। और आप महेंद्र भाई जरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं महेंद्र चौहान, दैनिक जागरण डोईवाला से। और हमारे साथ हमारे दूसरे दोस्त हैं। हेलो, मैं ऋतिक अग्रवाल हूँ, VIP न्यूज़ डोईवाला से। और हमारे साथ हैं प्रीतम भाई। प्रीतम भाई, अपने बारे में बताइए जरा हमारे दर्शकों को। आज हम एक विशेष कवरेज के लिए जा रहे हैं इठारना से आगे, और विकास भाई हमको ले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक गुफा है जो उसमें एकदम ठंडी हवा निकलती है, जैसे कि AC से भी ठंडी हवा बताई जा रही है वहाँ निकलती है। और ये अपने आप में उत्तराखंड की एक नई खोज को हम देखने जा रहे हैं कि कितनी पुरानी वो गुफा है और कब से बनी है, कैसे उसकी आकृति है, किसका है उसका प्रकार है। हम पूरा आज तो प्रीतम भाई, इस बारे में हमें वहाँ पे स्वामी जी है इठारना में, वो बताएंगे। उनको ज़्यादा नॉलेज है कि ये श्री कृष्ण के द्वापर युग के टाइम की ये बात है। तो उस स्टोरी को हम अपने सभी दर्शकों को भी दिखाएंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यूके ब्लॉगर को, जितने भी हमारे विकास भाई बेहतर कार्य कर रहे हैं और नई नई ये चीज़ें निकाल के ला रहे हैं। और आजकल उन्होंने एक नया अभियान चला रखा है जंगल को बचाने का, क्योंकि आजकल आगजनी घटना बहुत हो रही है। तो उसके माध्यम से विकास भाई एक सभी से अपील भी कर रहे हैं कि जंगलों को आग से बचाएं, क्योंकि ये ऐसी प्राकृतिक वो है जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जंगल बचेंगे तभी प्रकृति बचेगी। क्योंकि बड़े जीव जंतु इसमें जो मारे जाते हैं हम देख नहीं पाते, लेकिन जंगल में जो उनके जो बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और सभी से अपील करते हैं कि जंगलों को बचाएं, और जो असामाजिक होते इस तरह की घटनाएं करते हैं उनको भी पकड़ें और फौज को सौंपें। जी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मतलब कि आज की डेट में मतलब सब लोग कितने मतलब इस फायर को लेके कितने चिंतित हैं। यहाँ पे हमारे साथ तीनों न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टर हैं, हमारे तो मित्र हैं ये, तो हमारे साथ हैं। और ये भी मतलब इतने चिंताजनक हैं इस चीज़ को लेके कि ये भी वहाँ पे जाके देखना चाहते हैं कि क्या स्थिति है, ताकि आप लोगों के बीच में लाया जा सके। और साथ ही साथ हम उस जो गुफा है उसके बारे में भी आगे जानेंगे कि कैसा वहाँ पे, क्या उसका रहस्य है, क्या है जो गांव वाले बताते हैं या वो स्वामी जी जो बताते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ भोगपुर से हम स्टार्ट कर चुके, यहाँ पे अभी हम भोगपुर चौक में हैं। यहाँ से हम सीधा निकलेंगे इठारना के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे दोस्त आ चुके हैं हमारे साथ। तो जोशी जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए छोटा सा। मेरा नाम सुधीर जोशी है। मैं ग्राम पंचायत बागी का निवासी हूँ और एक ITI वर्कर भी हूँ, और जैव विविधता प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूँ जो ग्राम पंचायत बागी से हूँ। और वन विभाग को भी मैं अग्नि के कार्य में सुरक्षा सहयोग करता। कहीं आग लगती है, फायर लाइन काटने उनका पूरा। भाई मेरी आवाज तो सुधीर जोशी हमारे साथ में, उनसे ही पूछते हैं कि क्या आपने देखा और किस तरह की गुफा है, कैसा एहसास हो रहा है आपको? सर, ये जो नई रोड कटी हुई इठारना से कालवन कोखे के लिए, इस रोड से लगती है सुरंग है जो गुफा बोलते हैं जिसको। यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती थी। लोग भी बताते हैं पुराने लोग कि यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती थी। इसमें बहुत लंबी, इसके पता नहीं कहाँ से निकल रही कहाँ जा रही, इसका कोई अता पता नहीं है। कोई कहता है जी गंगा जी तक पहुँच गई, कोई कहता है कहीं पहुँच रखी। इसके संबंध में बहुत बड़ी कहानी है। कोई कालवन राजा होते थे, उसके नाम पर यह सुरंग पड़ी हुई है। तो अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हमें जो एहसास हो रहा है एकदम ठंडी हवा यहाँ से निकल रही है। तो क्या मानते हैं इसके पीछे बहुत लंबी ये गुफा है? सर, ये बाहर रोड पे तो बहुत ही गर्मी हो रही है, पर इसके सामने खड़े हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे AC चल रहा है। इतनी ठंडी हवा आ रही है, मतलब मन को शांति मिल रही है यहाँ पे खड़ा होने पर। तो कह सकते हैं प्राचीन कोई गुफा है? प्राचीन बता रहे हैं, पता नहीं कब की है, हजारों साल पुरानी है, कब की है, क्या है। कोई कहता है कि ये इतिहास से जुड़ी है। कोई राजा था कालवन राजा, उसके के नाम से सुरंग का नाम पड़ा हुआ है। पुराना इतिहास जैसे लोग बोलते हैं। तो मानते हैं इसकी रिसर्च होनी चाहिए, कुछ पता? हाँ, इसका मतलब रिसर्च करने चाहिए। मतलब सरकार को इसका वो कराने चाहिए कि क्या चीजें, क्यों, इसमें क्या कारण है इसका जो इतनी वो है ठंडी हवा आ रही है। हाँ, ठंडी हवा आ रही है जो इसकी। आ चुके हैं स्वामी जी के। यहाँ पे एक स्वामी जी रहते हैं इठारना मंदिर के नीचे। उनका नाम है विकास, मेरे ही नाम राशि है।
और आज हम उनके पास आ गए हैं, तो उनके आश्रम में आके अब हम जानेंगे उस गुफा का रहस्य। तो बने रहिए मेरे साथ और जानते हैं क्या है उस गुफा का रहस्य। धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये है यहाँ पे स्वामी जी का आश्रम, बहुत ही सुंदर आश्रम है। यहाँ पे आके बहुत ही शांति मिल रही है दिल को। ये सामने आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू। ये ठीक सामने हमारे जो दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें कैरवान गांव। क्योंकि आजकल जंगलों में आग लगी है, इस वजह से जो काफ़ी आग का धुआं हो रखा है, इस कारण पहाड़ियाँ साफ दिखाई नहीं दे रही है। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत मंदिर स्वामी जी ने बनाया है। यहाँ पे सिर्फ पटाल से बना हुआ मंदिर है। इसमें किसी प्रकार का सीमेंट का यूज नहीं किया गया है। ये देख सकते हैं आप। राम, लक्ष्मण और सीता जी की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। इसी के बगल में एक दूसरा मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ पर लॉन है बहुत अच्छा। तो कभी भी आप अगर इटारना आएंगे तो यहाँ ज़रूर आइए स्वामी जी के इसमें। और नाइट स्टे के लिए भी बहुत अच्छे रूम यहाँ पे बने हुए हैं नीचे। तो चलिए अब के पास और जानेंगे उस गुफा का रहस्य, क्या रहस्य है उस गुफा का, उसके बारे में क्या जो ग्रंथियाँ हैं पुरानी, जो लोग का मानना है यहाँ पे, तो स्वामी जी हमें उसके बारे में बताएंगे। स्वामी जी, आज हम ये स्टोरी पर आए हैं, रहस्यमय गुफा है यहाँ पर जी। क्या इसके पीछे की कहानी, क्या आपने जो अपनी रिसर्च की है, आपने देखा है, पड़ताल की है, तो क्या कुछ निकल के आया, क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, हमारा जो इतिहास रहा है ना, और हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, वो बड़े कमाल के रिसर्चर रहे हैं। इस कहानी में आपको इतिहास के साथ साथ उनकी रिसर्च और उनके विज्ञान के बारे में भी पता लगेगा। द्वापर युग में कृष्ण के समय इसका और सतयुग के राम का, इन दोनों में जोड़ है इस गुफा से। रामचंद्र जी के पूर्वज रहे राजा मुकुचंद। एक बार स्वर्ग में युद्ध हुआ राजाओं, राक्षसों और देवताओं के बीच। तो उसमें उन्होंने राजा मुकुचंद को सहायता के लिए बुलाया कि आप हमारी सहायता कीजिए, हमें राक्षसों से बचाइए। राजा मुकुचंद ने देवताओं की सहायता करी। देवताओं की सहायता करने के बाद जब उन्होंने राक्षसों से युद्ध जीत लिया, तब राजा मुकुचंद ने इच्छा जताई कि भाई अब आपका युद्ध खत्म हुआ, तो अब मैं अपने राज्य में वापस जाना चाहता हूँ। तो देवताओं ने थोड़ी चिंता जाहिर की कि आप यहीं रुक जाएं, उन्हें मनाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नीचे जाना है। अब इसमें देखिए, आप छुपी हुई साइंस को देखिए। देवताओं ने राजा से कहा, राजन, धरती के समय में और हमारे स्वर्ग के समय में, जिसे आज साइंटिस्ट स्पेस कहते हैं, बहुत फर्क है। आपने जो यहाँ पे 1 वर्ष का युद्ध लड़ा है, ये नीचे जाके कई युग बीत चुके हैं। अगर आज आप साइंस को देखेंगे, जो रिसर्चर ने खोजा है कि स्पेस और यहाँ के टाइम में बहुत अंतर है। तो राजन ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मैं नीचे जाके करूंगा, क्योंकि मेरा तो परिवार ही मिट गया होगा अब तक इतने वर्षों में। तब उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध को लड़ते हुए इतना थक चुका हूं कि मैं अब सिर्फ आराम करना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं। आप धरती पे कोई मेरी सोने की ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जिसमें कोई खलल ना पड़े, और अगर कोई उसमें खलल डाले तो वो उसी समय भस्म हो जाए। ये बात हुई सतयुग की। अब उन्हें सोते सोते द्वापर का समय आ गया। द्वापर में कृष्ण का एक दुश्मन हुआ जरासंध के अलावा, राजा कालयवन। राजा कालयवन को जो था, शिव से वरदान प्राप्त था उसके पिता को कि तुम्हारे पुत्र को कोई भी किसी अस्त्र से, शस्त्र से, किसी भी तरीके से नहीं मार सकता। तो कृष्ण को ये सूझा
कि क्यों ना मैं शिव के वरदान को, मुकुचंद को जो वरदान मिला है उससे क्रॉस करवा दूं तो इसकी मृत्यु आसान हो जाएगी। तो श्री कृष्ण ने कालियवन को युद्ध के लिए ललकारा कि तू आ जाओ और हम मल्ल युद्ध करेंगे, एक दूसरे के साथ एक लड़ेंगे, सेनाएं नहीं लड़ेंगे। और वो कालियवन को अपने पीछे दौड़ाते दौड़ाते राजा मुकुचंद की गुफा में ले गए और वहां पर जाकर कालियवन छिप गए। कालियवन ने सोचा कि श्री कृष्ण मुझसे छिपकर यहाँ चादर ओढ़कर लेट गए। उन्होंने वहां पे जाके मुकुचंद को जगा दिया और जैसे ही मुकुचंद को जगाया वो जलकर भस्म हो। अब इस दो प्रमाण हैं, एक तो इस स्थान का नाम ही कालवन है जो कि कालियवन के नाम से मुझे लगता है पड़ा होगा। दूसरा, अगर आप इस गुफा को देखेंगे तो इसका साइज जो है वो इतना ही है कि जिसमें एक व्यक्ति आराम से सो सके। जबकि गुफाएं जो होती हैं, अगर आप ऋषिकेश की वशिष्ठ गुफा देखें या नीलकंठ की झिलमिल गुफा देखें तो उसमें अच्छा खासा स्थान होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही व्यक्ति की सोने की जगह है और इतनी अच्छा प्रबंधन है उस गुफा का कि उसमें सर्दियों में गर्म हवा और गर्मियों में सर्दी हवा, ठंडी हवा चलती है। तो ये बहुत ही खास बात है। हाँ, हर चीज को लेके दो मान्यताएं होती हैं। तो एक मान्यता ये भी है कि जो कालियवन जिस गुफा में मारा गया था, जो राजा मुकुचंद की गुफा थी, वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। लेकिन मेरा जो मानना है, मेरी जो बात कहती है, कई कथावाचकों से भी मेरी बात चली, तो एक जो समूह है उसका ये मानना है कि वो गुफा ये हो सकती थी क्योंकि इस जगह का नाम उसी कालियवन के नाम पे कालवन पड़ा है और यहाँ पे वो गुफा भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इतनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने की कोशिश करी जाए। हो सकता है वो गुफा वो हो या ये हो, लेकिन दोनों ही संदर्भों में दोनों ही बातें सही भी हो सकती है। ठीक जी।